Hey guys, how are you? This is a video of mine after so long time, and welcome to Akshima Real M. And in this video, I'm going to tell you guys a story of mine that I have spent 7 days in college camp. मतलब I have never leave my home before that. मतलब मैंने एक बार भी अपना घर नहीं छोड़ा है और अनफॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कभी जाने नहीं दिया कहीं भी, लेकिन इस बार मैं गई थी वहाँ पर। मतलब कॉलेज कैंप में 7 डेज का कैंप था वो, एंड आई हैव स्पेंड 7 डेज देयर। मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी करी जो कि मेरे लिए बहुत फर्स्ट टाइम था कि मैंने वैसी सब चीज़ें करी है। एंड आई हैव टू टेल यू गाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो एट द एंड एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं ये स्पेक्स पहन लूँ क्योंकि मुझे इसके बिना कुछ दिखता नहीं है। हाँ, अब मुझे मैं दिख रही हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कि मैंने अपने घर वालों को मनाया कैसे कि हाँ, मुझे 7 डेज का कैंप लगाना है। मतलब एब्सोल्युटली ये बात होती है कि अगर कैंप फ्री है तो भी तुम अपने बच्चे को नहीं जाने दे रहे, तो हम लड़ सकते हैं कि हाँ, हम कैंप में जाएंगे। तो दिस इज लाइक दैट। इसमें कुछ पैसे नहीं देने थे ना, तो मान भी जाते घर वाले, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे थे। बहुत मुश्किल से मनाया। आई वाज लाइक कि कॉलेज में मैंडेटरी है, सबको जाना पड़ेगा, सबके सब बच्चे जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगी तो कैसा लगेगा। एंड दिस काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस दैट आई हैव मेड कि मुझे उस कैंप में जाना है। लेकिन अंदर से मैं इतना डर रही थी ना कि मैं कैसे रहूंगी। लाइक आई एम 18 ईयर ओल्ड एंड मैंने आज तक भी अपना घर, अपना रूम नहीं छोड़ा है। मतलब मुझे कभी मौका भी नहीं मिला था अनफॉर्चुनेटली, लेकिन फिर भी आई एम अ चाइल्ड जिसको घर के बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला कभी। और अब मुझे मिला था तो आई वॉन्ट टू गो देयर, लेकिन आई वॉज ऑलरेडी अफ्रेड ऑफ दिस थिंग्स। मतलब मुझे डर लग रहा था कि मैं कैसे रहूंगी, कैसे सब मैनेज होगा। लेकिन मुझे पता था कि मैं जा रही हूँ, मैं जाऊंगी ही। तो मैं डर रही हूँ और सब चीज़ें हो रही हैं। कॉलेज जाने से एक दिन पहले तक आई वॉज अफ्रेड कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। लेकिन फिर मैंने खुद को मनाया एंड जाने के लिए मैंने खुद को प्रिपेयर कर लिया। तो अभी सबसे पहली बात, मेरे पास कपड़े ही नहीं है। मतलब मेरे पास कपड़े ही नहीं है, मैं वहाँ लेके क्या जाऊँगी। आई वाज़ सो लाइक कि वहाँ पर कैसे कपड़े पहनूँगी यार? लोअर टी-शर्ट क्या पहनेंगे? ऑलरेडी कपड़े नहीं पहनेंगे, लेकिन कैसे कपड़े? तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब कपड़े कैसे करूँ, क्या करूँ? लेकिन फिर मार्केट गए एंड ऑल, मैंने कपड़े खरीदे, फिर मैंने बैग पैक किया, छोटा-सा बैग लेके गई थी एंड आई वाज़ शॉक्ड कि मेरे 7 दिन के कपड़े उस छोटे से बैग में आ कैसे गए? आई वाज़ लिटरली, फिर मैंने मतलब दिमाग ऑब्वियसली चलाया था कि इतना भर-भर के बैग नहीं लेके जाना है क्योंकि मुझसे उठाया भी नहीं जाएगा वो। आई वाज़ सो कन्विंस्ड कि मुझे ज़्यादा कपड़े लेके नहीं जाने हैं क्योंकि मुझे वो उठाया ही नहीं जाएगा। मतलब मैं कैसे उठाऊँगी उस बैग को? तो मैं सबसे पहले इसी के लिए थी कि मुझे छोटा बैग ही लेके जाना है। तो मैंने अपना छोटा बैग रेडी किया एंड रात तक मेरे घर वाले बोले जा रहे हैं कि मत जा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मत जा, क्या फ़र्क पड़ता है, मत जा। लेकिन आई वाज़ कि मुझे यहाँ से तो जाना है। मैं रेडी, मतलब अगले दिन उठी एंड मुझे अगले दिन सुबह 11 बजे तक वहाँ पे पहुँचना था। मेरे कॉलेज में ही था ये कैंप पूरा, तो 11 बजे तक वहाँ पे मुझे पहुँचना था। तो मैं बताती हूँ, कभी भी कॉलेज में जाके इस बात पे बिलीव मत करना कि जो लोग तुम्हें बोल रहे हैं ना कि वो तुम्हारे साथ आएँगे, कोई बात नहीं, तुम अपना नाम लिखवाओ, वो नहीं आते हैं। बिल्कुल मत ये बात मानना कि हाँ, तुम्हारे दोस्त जो 2-4 हैं, वो उन्होंने अगर नाम लिखवाया है, तो वो आएँगे। वो नहीं आते हैं, एट द एंड वो बदल जाते हैं। मतलब उनके मम्मी-पापा नहीं आने दे रहे होते हैं, उनका कुछ अलग ही प्रॉब्लम हो जाता है, तो तुम्हें अकेले सर्वाइव करना पड़ेगा। सेम मेरे साथ वहाँ पे हुआ। जो भी लोग मेरे साथ आ रहे थे, उनमें से सिर्फ़ एक लड़की थी जो मेरे साथ थी। बाकी सब ने मना ही कर दिया कि हम नहीं आ रहे। तो आई वाज़ ऑल अलोन देयर, मतलब सच में। तो ये बात भी मुझे सिर्फ़ जाने के 1 घंटे पहले पता चल रही है कि वो लोग नहीं आ रहे। तो मैं क्या कर सकती थी अब, क्योंकि घर वालों से पहले ही मैंने लड़-लड़ के उनको मनाया था कि हाँ, मैं तो जा रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ। तो अब मैं मना भी नहीं कर सकती, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने पापा को बोला कि मुझे छोड़ के आओ कॉलेज। एंड अभी भी मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे इस घर से जाने का वो हो रहा है कि मैं इस घर से तो जा रही हूँ। तो फिर मैं वहाँ पर पहुँची 11 बजे एंड फिर हम थोड़ी देर बैठे वहाँ पे, टाइम पास किया, रजिस्ट्रेशन और फिर ओरिएंटेशन हुआ उस कैंप का एंड फिर उसके बाद गेम्स वगैरह हुई। गेम्स नॉर्मल सी, मतलब मेरे जैसा बच्चा गेम्स कैसे खेल सकता है? मतलब मैं गेम्स कैसे खेल सकती हूँ? मतलब मैं हूँ ही इतनी शाय और
मैं कैसे गेम्स की गेस व्हाट, उस दिन मैंने गेम्स भी खेली हैं क्योंकि आई वाज कि यहाँ सब नए हैं, सब नए हैं और क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब एक लड़का था, ट्रस्ट मी, खो-खो एक गेम होती है, एवरीबॉडी नोज़, मुझे पता है खो-खो, मतलब वो उसको 5 बार सबने बोल दिया कि तू बीच में से नहीं निकलेगा। वो बंदा बार-बार बीच में से निकल के जा रहा है और उसका एटीट्यूड इतना है कि पूछो मत। मतलब आई वाज़ लाइक कि अगर ये बंदा एटीट्यूड दिखा रहा है तो मुझे तो आता ही है यार, तो मैं क्यों कम समझ रही हूँ खुद को। तो मैंने भी पकड़ ली रिदम कि अब तो सब करना है कैंप में, जो भी गेम्स होंगी, कुछ भी होगा तो उसमें हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना है। तो आई वाज़ रेडी कि उस दिन की ही शाम को एक लाइक ना पूरा टाइम टेबल बना हुआ था कि सुबह ये करना है, दोपहर को ये करना है, शाम को ये करना है और ये सब पूरा फिक्स था। तो हमारी डांस क्लास भी हो रही थी वहाँ पे। तो जो मैम हमें डांस सिखाने आई थी, शी वाज़ ऑसम। मतलब शी वाज़ अ ब्रिलियंट टीचर ऑफ डांस, शी इज़ बेस्ट। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, वो बहुत अच्छी थी। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं हम सब इकट्ठे हुए वहाँ पे, खड़े हैं सब अलग-अलग अपने झुंड में खड़े हैं, ठीक है? और फिर मतलब मैं सब खड़े थे और हॉजमेट वो हम तीनों पार्क में जा रहे हैं जहाँ पे वो सब प्रैक्टिस करने वाले हैं। वहाँ पे वो लोग करना शुरू कर चुके हैं और हम ऑलरेडी ही लेट हैं। उस दिन ही हम लाइक कन्फ्यूज़ थे कि कैसे क्या होगा, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे पहुँच गए टाइम से। हम पहले दिन ही लेट पहुँच रहे हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं फिर वहाँ जाके साइड में खड़ी हो गई और वो लोग मैम बच्चों को डांस तो सिखा ही रही थी। तो फिर उन्होंने डांस चल रहा है ठीक है अपना, तो उन्होंने एकदम से साइड में मुड़ के देखा कि अब मतलब उनको नेक्स्ट स्टेप करवाना होगा, तो इसलिए उन्होंने साइड में मुड़ के देखा और मुझे कहा कि इधर आ। मैं चली गई वहाँ पे और मैं सेंटर में जाके मतलब मेरे को कह रहे हैं मैम कि यहाँ पे खड़ी हो। मैम मेरे को कह रहे हैं कि मान तू सुसाइड कर रही है, तो तू कैसे गिरेगी? मैं ऑलरेडी कि कैसे डांस मुझे करना है यहाँ पे, आई लव डांसिंग बट इट इज़ काइंड कि मुझे स्टेप्स याद नहीं होते हैं। स्टेप्स तो मैं याद कर ही नहीं सकती, मुझसे ऐसे जैसे मर्ज़ी करवा दो, लेकिन स्टेप्स याद करके मैं डांस नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अब मैंने करना था वहाँ पे, तो वो मुझे कह रही है कि तू मान ले तू सुसाइड कर रही है, तो तू कैसे गिरेगी? आई वाज़ लाइक कि हाथ, मैम कह रहे हैं हाथ खुले रख ले और गिर जा पीछे। मैडम मेरे पीछे खड़े हैं एंड आई हैव टू फॉल उस टाइम पे। तो मेरे को डर-वर नहीं लगा बिकॉज़ शी बी लाइक करना है तो करना है। बस। तो फिर मैंने अपने ऐसे आर्म्स को खोला एंड मैं गिर गई पीछे, मैम मेरे पीछे खड़े थे, उन्होंने मेरे को पकड़ा और खड़ा कर दिया एंड फिर यही दूसरी बार भी किया एंड अब वहाँ पे रिप्लेसमेंट हो गई है, कोई लड़का आएगा। मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ये सब चीज़ें पॉसिबल ही नहीं होती हैं एंड इफ आई टेल माय पेरेंट्स दैट आई हैव डांस्ड विद अ बॉय, दे आर गोइंग टू किल मी, ट्रस्ट मी। मतलब दे आर गोइंग टू मेक इट अ बिग इश्यू ऑफ दैट कि मैंने एक लड़की के साथ डांस कर लिया। लेकिन आई हैव फेल्ट इट कि ओके कॉलेज है, अगर मैं उनको समझाऊँगी कि हाँ कॉलेज है तो वो मान जाएँगे। लेकिन एज़ अ एल्डर डॉटर और एज़ अ गर्ल और एज़ अ चाइल्ड हू इज़ नॉट लाइक दैट मच कनेक्टेड विद पेरेंट्स, तो वो कैसे बताएगा? तो मैंने नहीं बताई हुई उन्हें ऐसी कुछ बात। तो अभी वो लड़का मेरे पीछे है और आई हैव टू फॉल ऑन हिम। वो मुझे पकड़ेगा और वो मुझे खड़ा करेगा। बाय गॉड सेक ही वाज़ सच अ नाइस गाय, मतलब वो बहुत ही अच्छा था। तो उसने बिना कुछ भी वो किए उसने अच्छा मुझे किया कि हाँ, ठीक है, नॉर्मल डांस है, कुछ बिग इश्यू नहीं है। तो हम दोनों ने वैसा किया। अब मैम फिर से आई, वो मुझे कह रही कि तू गिरेगी, उठेगी, फिर घूमेगी मतलब ट्विस्ट लेके फिर से दूसरी तरफ गिरेगी एंड गेस व्हाट? मैंने कर दिया वो। मैं एक साइड मतलब मैं खड़ी हूँ, मैं पहले इधर गिरी, फिर मैं उठी, फिर घूम के मैं दूसरी साइड गिरी और इस टाइम में उस लड़के को मतलब वो कार्डव्हील कुछ ऐसा होता है, वो करते हुए जाना था दूसरी साइड में, वो मुझे वहाँ से पकड़ेगा एंड मैं जब इधर गिरी तो वो मेरे पीछे था, लेकिन मैं घूम के उधर गिर गई, तो उसने अभी कार्डव्हील पूरा ही नहीं किया था एंड फिर भी उसने मेरे को पकड़ लिया। एंड उस टाइम पे मैडम ने मेरे को इतनी ज़ोर की डाँटा कि तू देख तो ले कि तेरा जो तेरे साथ डांस कर रहा है वो उधर पहुँचा भी है या नहीं? एंड आई वाज़ लाइक दिस इज़ द राइट पॉइंट, दिस इज़ द राइट पॉइंट। ऑब्वियसली यार मेरा इतना भी दिमाग काम नहीं कर रहा वहाँ कि तू देख तो ले कि वो वहाँ पहुँचा भी है या नहीं? ऑब्वियसली ना, अगर मैं उसको देखूँगी ही नहीं कि वो पहुँचा है तो मैं गिर ही जाऊँ, मैं गिर गई होती। उस दिन मेरा सिर फट गया होता वहाँ पे, लेकिन फॉर गॉड सेक उसने मेरे को नहीं गिरने दिया वहाँ पे। तो अब वो मेरा स्टेप जो था वो खत्म हो गया, नेक्स्ट स्टेप होना था व्हिच इज़ लाइक कि यार ट्रस्ट मी, आई एम नॉट अ गर्ल हू कैन फ्रीली टॉक टू द बॉयज़। आई कैन नॉट। देयर इज़ अ काइंड ऑफ फियर इनसाइड मी दैट आई कैन नॉट टॉक टू बॉयज़ एट दैट टाइम ऑल
मतलब उस टाइम पे, क्योंकि कॉलेज शुरू ही हुआ था। एंड उससे पहले भी मैंने अपने स्कूल टाइम में किसी भी लड़के से बहुत अच्छे से बात नहीं की है। नॉर्मली काम पूछना होता था तो मैं पूछती थी नॉर्मली, बस काम के लिए, और या फिर मैम ने कुछ बोला है वो बताने के लिए, बस। उसके अलावा मैं किसी से बात ही नहीं कर पाती थी, बिकॉज देर इज़ अ फियर इन साइड मी दैट आई कैन नॉट टॉक टू बॉयज़। लेकिन उस NSS उतना कॉन्फिडेंस दिया, उतना लाइक स्ट्रेंथ दी कि हाँ, लड़के हैं, नॉर्मली बात करते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने उसके बाद से बात करना शुरू किया है। अब मैं नॉर्मली कोई भी आएगा तो मैं उससे बात कर सकती हूँ। लेट्स टॉक अबाउट दैट स्टोरी। तो अब हमारा हो गया सेकंड स्टेप, और एक शाय पर्सन, और वो भी मैं। अब मैडम बोल रहे हैं कि तू सेंटर में खड़ी होगी और लड़के तेरे पूरे आसपास सब खड़े हुए होंगे, एंड आई वाज लुकिंग लाइक डाउन, कि मतलब अब मैं करूँ क्या, सब मेरे आसपास खड़े हैं, अब क्या करना है। मैडम कह रहे हैं इसको उठा लो। आई वॉज लाइक कि मेरे को उठा लो, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे होगा। लेकिन मैम बोल रहे हैं इसको पकड़ो, तू ऐसे करेगी एंड बाकी सब तेरे को उठाएंगे, 1 2 एंड 3 करके तेरे को ऊपर फेंकेंगे, एंड आई एम ऑलरेडी डन विद दिस स्टेप। आई वाज लाइक कि कैसे होगा भाई, ये क्या करवा रहे हो। लेकिन फिर वो स्टेप हुआ। तो पहली बार तो किया, आई वॉज फीलिंग अनकंफर्टेबल, आई वॉज लाइक कि क्या हो रहा है ये। तो फिर मैम ने मेरे को बुलाया और कहा कि इतना अनकंफर्टेबल फील करना नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल है, मतलब डांस है, तू बस डांस पे फोकस कर, और कुछ चीज़ पे फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने ओनली डांस पे फोकस किया, एंड तब तक मैम ने मुझे साइड पे खड़ा किया और किसी और लड़की को बुलाया। उसके साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन वो थोड़ी बड़ी थी, लंबी थी, समझ, मतलब वो थोड़ी लंबी थी एंड ऑल, मैं थोड़ी छोटी हूँ उससे। तो फिर उन मैम ने मेरे को फिर से बुलाया, और फिर नेक्स्ट जब ये किया तो वो अच्छे से हो गया था स्टेप। एंड दिस इज हाउ फर्स्ट डे एंडेड। मतलब मैंने उस दिन लाइफ में पहली बार किसी लड़के के साथ डांस किया था। मेरी लाइफ का फर्स्ट डे ऑफ कैंप था, फर्स्ट डे पे ही मैंने गेम्स खेली थी, जो कि मुझे लगता था कि मैं कभी नहीं खेलूंगी, क्योंकि आई वॉज नेवर अ पर्सन हु इज सो मच इनटू स्पोर्ट्स, नेवर। मतलब बस थोड़ी सी ही गेम खेली थी, बट दैट इज टू मच फॉर मी। तो फिर मतलब गेम्स भी खेली थी, एंड उसके बाद मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा डांस किया था। वरना तो मैं क्लासिकल एंड हिप हॉप वगैरह करती रहती हूँ, लेकिन ऐसा वाला डांस मैंने पहली बार किया था। Yeah, that is important to me, that is very close to me, right? And उसके बाद फर्स्ट नाइट ऑफ हॉस्टल, एंड भाई तुम, यार आई एम गोइंग टू सैल्यूट दोज पीपल हु इज लिविंग इन हॉस्टल्स। मतलब तुम कैसे रहते हो यार, तुम कैसे हॉस्टल्स में रहते हो, मतलब वहाँ पे अपने रूममेट्स को कैसे टॉलरेट करते हो यार। मतलब मैं सिर्फ 7 दिन के लिए उस रूम में उस रूममेट्स के साथ थी, एंड आई वॉज हॉरिबली टायर्ड। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं मर जाऊं इन लोगों के साथ रहने से अच्छा। लिटरली यू गाइज आर बेस्ट। मतलब तुमने अगर हॉस्टल सफ़र किया हुआ है तो तुम लाइफ में कुछ भी करोगे, ट्रस्ट मी, कर लोगे। एंड आई वॉज सो मच टायर्ड लिविंग विद दैट काइंड ऑफ गर्ल्स। बस आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट देम। तो अगले दिन फिर पीटी हो रही है भाई, सुबह उठ के 6 बजे तुम पीटी करवा रहे हो। एक तो हम जब डांस करते हैं ना, तो वो डांस क्लास ही 1 घंटे की होती थी, तो उसके बाद तो हमारे पास एनर्जी नहीं होती थी नेक्स्ट डे उठने की। तो ये उठ के हमारे से पीटी भी करवा रहे हैं। सेकंड डे तक तो ठीक था, क्योंकि वहाँ पे पीटी सर नहीं थे, तो एक नॉर्मल सा बच्चा वही पीटी करवा रहा था। तो उसने करवाई पीटी, तब तक ठीक था। फिर उसके बाद हमने पूरा मतलब नॉर्मल डे बिताया, और बाहर हम विजिट्स पे भी जा रहे थे उस कैंप में। तो फिर हम विजिट के लिए गए, उसके बाद शाम को आए तो डायरी राइटिंग का कुछ पर्पस था कि डायरी लिख के जानी है, रोज़ डायरी लिखनी है, तो वो डायरीज मिली हमें उस दिन। एंड फिर उसके बाद फिर से डांस क्लास थी, एंड नेक्स्ट डे भी लाइक हो रहा था, नॉर्मली डांस हो रहा था, सब कुछ ठीक था। एंड ठीक था। सेकेंड डे इज नॉर्मल। थर्ड डे भाई, तुमने एक दिन पहले पूरा 1 डेढ़ घंटा ऐसा डांस किया है जिसने तुम्हारी पूरी बॉडी को हिला के रख दिया है। मतलब तुम्हारी बॉडी में जान ही नहीं है, तुम में बिल्कुल जान ही नहीं है कि तुम कुछ करोगे। लेकिन तुम उठ के नेक्स्ट डे पीटी के लिए जा रहे हो यार, वो भी 1 घंटा। लेकिन हम फिर भी गए, सर ने हमें पूरे 2 राउंड लगवाए अपने डिपार्टमेंट के, एंड मेरी टांगे बिल्कुल काम नहीं कर रही। मैं मतलब मेरा चलना, मुझे चला ही नहीं जा रहा भाई, मैं कैसे पीटी करूं। लेकिन फिर भी मैं करे जा रही हूँ, मेरी सांस फूल रही है। मैंने पूरे 2 राउंड लगाए वहाँ पे। तो फिर मैं आके बैठी, फिर सर कह रहे रेस लगाएंगे, रेस लगा रही हूँ, सबसे एंड में आई हूँ मैं, लिटरली सबसे एंड में आई हूँ। और एक तो मेरी हाइट 5 फीट 1 इंच है, ट्रस्ट। तो इसमें भी लोग मुझे कहते रहते हैं कि तू बहुत छोटी है, बहुत छोटी है।
आई वांट टू किल देम यार, आई वांट टू किल देम। इतनी भी छोटी नहीं हूँ मैं, मुझे सब बहुत चिढ़ाते हैं यार। गिव मी रिप्लाईज, गिव मी द वर्ड्स आई कैन टेल टू देम दैट दे विल लाइक शट अप। मैं टायर्ड हो चुकी हूँ ये बात सुन सुन के। छोटी छोटी हूँ, अब इसमें मैं क्या करूँ? आई हैव ऑलरेडी ड्रिंक्ड इनफ कॉम्प्लान, लेकिन अब नहीं कुछ हो रहा। तो प्लीज डोंट टेल मी दैट आई एम शॉर्ट, आई नो दैट। लेट्स स्टिक टू द स्टोरी। तो फिर अब मैं सबसे लास्ट आ रही हूँ और मेरा ऑलरेडी कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो चुका है। एक तो मेरी टांगे काम नहीं करी, ऊपर से ये रेस भी लगवा रहे, उसमें भी मैं लास्ट आ रही हूँ। उसके बाद फिर योगा वगैरह कुछ हुआ एंड आई एम, मतलब अब मैं मर जाऊंगी, मेरे को ऐसा लग रहा था। मतलब मैं बीमार हो रही थी यार। मैं अपनी पूरी बॉडी पे ऐसे मूव लगा रही हूँ जैसे कि लोग लोशन लगाते हैं, ट्रस्ट मी। लाइक यहाँ यहाँ पूरी जगह मूव ही मूव। मेरे रूम में जहाँ मैं रह रही थी वहाँ पे पूरी मूव मूव हो रखी है। तो फिर पीटी करके हम वापस आए एंड उसके बाद मेरे को फीवर हो रखा है। उसके बाद हॉस्टल का खाना यक। तो खाया फिर, और क्या कर सकते हैं यार, वहाँ पे क्या ही कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर हम घूमने गए, घूमने जा रहे हैं। इतनी नॉर्मल सी धूप है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए वो ज़्यादा ही थी। तो घूमने जा रहे हैं वहाँ पे, मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, मैं किसके साथ बैठूं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर भी पर्सन, इफ़ यू लीव मी अलोन एट दैट सम टाइम, मतलब अगर आप मुझे अकेला छोड़ के भी चले जाते हो तो आई विल मैनेज। मतलब मैं एयरपोर्ट्स लगाऊंगी और मुझे तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं बिना लोगों के रह सकती हूँ यार। आई कैन वॉच आउट ऑफ द बस एंड एन्जॉय दैट ऑल ऑफ व्यू। एंड उसी दिन लाइक थर्ड डे पे मुझे एक दी मिली थी जो कि बहुत ही प्यारी थी। मतलब इतनी प्यारी थी ना वो, उनकी आवाज़ बड़ी प्यारी थी। और फिर वो मुझे मिली थी वहाँ पे एंड लाइक वी हैव टॉक्ड अ लॉट। तो फिर अब मुझे पता चल गया था कि वो उन हॉस्टल में रहती हैं एंड मैं ये स्टोरी मतलब ये अलग से बताऊंगी, ठीक है। तो अब वो मुझे मिल चुकी हैं एंड अब मैं उनके साथ ही घूम रही हूँ। तो ठीक है, अच्छा चल रहा है दिन। उसके बाद शाम को होगी हमारी फिर से डांस क्लास। एंड डांस क्लास होती है तो आई देर इज़ काइंड ऑफ एक्साइटमेंट कि हाँ, पूरे दिन में यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा। पूरे दिन में यहाँ से कुछ जेन्युइनली आप सीख के जाओगे, क्योंकि पूरा दिन तो बकवास ही हो रही है। पूरा दिन समझ में ही नहीं आ रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आई एवरीबडी इज टायर्ड, एवरीबडी इज टायर्ड। मतलब वो अब नेक्स्ट डे, मतलब हम डांस करके बेड पे गए हैं तो नहीं है हमें हिम्मत, हम नहीं उठ पाएंगे। हम सब बीमार हो रहे हैं, सब मूव लगा रहे हैं ऐसे जैसे लोशन लगा रहे हैं। तो अब बस सबका खेल खत्म है। नेक्स्ट डे पीटी हो रही है, पीटी वाले सर भी वहाँ पे हैं। गिनती के 5 बच्चे वहाँ पे गए। गिनती के सिर्फ 5 बच्चे हैं जो पीटी में जेन्युइनली गए हैं, बाकी सब सो रहे हैं बहाने लगा के। हमारी पीठ दुख रही है, हमारे बाजू दुख रहे हैं, हमारी टांगे दुख रही, सब दुख रहा है, हम नहीं आएंगे। तो हमारी जो मैम थी इंचार्ज, वो हमें कह रही है कि तुम लोग कितने अनसीरियस हो, तुम्हें कुछ पढ़ा ही नहीं है, तुम क्यों आए हो, तुम्हें कैंप का मतलब ही नहीं पता है। कैंप का मतलब होता है टॉर्चर को सहना, सब कुछ सहना, तुम्हारा घर नहीं है ये। दैट्स ऑल, वी ऑल गाइज आर हियरिंग ऑल ऑफ दिस थिंग। लेकिन फिर भी हम ढीठ हैं, हमें कुछ फर्क तो पड़ा ही नहीं। तो ठीक है मैम, सॉरी, आगे से नहीं होगा बोल के चल दिए विजिट पे। उसके बाद वापस आए, खाना खाया, लंच जो भी वहाँ पे होता था, और फिर उसके बाद डायरी राइटिंग एंड देन फिर से डांस। तो अभी डांस ख़त्म हो चुका है, अभी फिर से सबकी टांगें दुख रही हैं, अब किसी में नहीं हिम्मत। लेकिन जो 5 बच्चे इस दिन आए थे ना, वो 5वें दिन आए ही नहीं। वो एक भी नहीं आया भाई, एक भी नहीं आया। वो सर वहाँ पे खड़े हैं और वो सिर्फ अकेले ही, मतलब सब इतने वो है कि कोई भी नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या कह सकते हैं। तो ठीक है, सब बीमार थे यार इसलिए, मतलब सब बीमार थे तो इसलिए नहीं आए। फिर से वही सेम हो गया नेक्स्ट डे। उसके बाद 6th डे था, 6th डे था और हाँ 6th डे था, वो लास्ट डे था कैंप का, और 7th को ये सब खत्म होना था। 6th डे को हम सुबह उठे, पीटी में तो कोई गया ही नहीं, सब इकट्ठे हुए। सबने डांट सुनी कि तुम पीटी में नहीं आते हो, तुम्हें पता नहीं है कि क्या क्या होता है। फिर से वही सेम जो एक दिन पहले हमें मिला था लेक्चर। तो अब फिर हम विज़िट पे जा रहे हैं और वहाँ से आए वापस। तो अब मतलब पूरे दिन का, लाइक मैंने पहले भी बताया कि डांस ही बेस्ट पार्ट होता था। तो फिर हम वापस आए, लंच वगैरह किया, डायरी राइटिंग की, उसके बाद फिर हम चले गए डांस के लिए। एंड आज फाइनल हो गया था कि हम भांगड़ा ही करने वाले हैं। एंड भांगड़ा भी लाइक, मेरी बॉडी ऐसी है कि मुझसे भांगड़ा नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत एनर्जी लगती है, ट्रस्ट मी। भांगड़ा करना इज़ नॉट फॉर द पर्सन हु इज़ डूइंग क्लासिकल एंड हिप हॉप। मे बी पीपल आर डूइंग, ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकती थी। बट मैं पंजाब से ही हूँ, तो पीपल भी लाइक, तू पंजाब से है, तुझे भांगड़ा नहीं करना आता? तो पंजाब से तुझे भांगड़ा नहीं करना? अरे भाई नहीं आता तो क्या करूँ? क्या क्या करूँ? नहीं आता, नहीं आता।
अरे आता भी है, लेकिन अब मैं डांस ही इतनी मुश्किल से कर रही हूँ, तो मैं भांगड़ा कैसे करूँ? आई वॉज ऑलरेडी गिव अप ऑन एवरीथिंग कि मुझसे भांगड़ा तो नहीं होगा मैम, आप आपको डांस करवाना है तो देख लीजिए आप, लेकिन मुझे भांगड़ा नहीं हो रहा। तो मैम कह रहे कि तू चुपचाप डांस कर, मुझे पता है तू कर लेगी। तो आई भी लाइक, मुझे खुद पे भरोसा नहीं है, इनको मुझ पे क्यों भरोसा है भाई। लेकिन फिर मैंने करी प्रैक्टिस, ठीक है। तो उस दिन हमने लगभग 2 घंटे प्रैक्टिस किया, पूरे 2 घंटे हमारी टांगों की वाट लग चुकी है। ये ऐसा नहीं होता है कि हम इतने ही स्टेमिना, इतने ही एनर्जी है, लेकिन पूरा दिन आप टायर्ड हो, कहीं घूम विजिट पे जा रहे हो यार, तो फिर टायर्ड हो जाते थे हम, इसीलिए बस। तो किया, हमने प्रैक्टिस किया। तो आई वॉज ऑलरेडी इन शॉक कि मुझसे भांगड़ा ही नहीं हो रहा, मैं कैसे भांगड़ा करूँ, मुझे हो ही नहीं रहा। आई वॉज इन अलग जोन कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी। लेकिन फिर भी मैं करे जा रही हूँ क्योंकि मुझे डांस करना है। बस मैंने कर दिया, अब मैंने वो करा, मैंने पूरी प्रैक्टिस की और मैंने वो उसको, जो मुझे टास्क मिला था, मैंने उसको कंप्लीट किया। ठीक है, अब प्रैक्टिस हो चुकी है। अब नेक्स्ट डे मैम बोल रही कि मैं तो वहाँ नहीं आऊँगी, तुम्हें अपना अपना डांस करना है। फिर हमें ड्रेसेस उन्होंने दे ही दी थी, तो हम नेक्स्ट डे सुबह 11 बजे हमें वहाँ जाना था जहाँ पे ये होना था। तो मैं काइंड ऑफ सिंगर भी हूँ, तो मैंने वहाँ पे गाना गाया, लेकिन ये एक अलग ही जोन था, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी वहाँ पे। मैंने पता नहीं कैसा गाना गाया, वहाँ पे एक बच्चे ने मेरी वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें अपनी आवाज़ तक नहीं सुनी है। मतलब मैंने सुनी ही नहीं, मुझे पता है मैं खुद की आवाज़ सुनूंगी, मुझे खुद की आवाज़ सुन के ही होने लगेगा, ये क्या कर दिया है मैंने। मैंने तो एक लाइन अच्छे से नहीं बोली, ये वो, मुझे नहीं कॉन्फिडेंस, मैंने आज तक वो वीडियो देखी ही नहीं है। कोई बात नहीं, रहने दो। और तो बस मैंने गाना गाया, उसके बाद हमारा डांस था। मतलब दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंपटीशन, मतलब वो जो भी था लास्ट डे पे जो होता होता है। ऑलराइट। तो बस वो हमने डांस किया, उसके बाद एवरीबॉडी भी लाइक इतना शाउट कर रहे थे, हमें गाना ही नहीं सुनाई दे रहा। वो लास्ट में जो हमने डांस का हलवा बनाया ना, इट बी लाइक, मतलब हम सब हंस रहे हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई, वो गाना कैसे चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है। लेकिन एक दो बच्चों को जब मतलब आ रहा था, तो वो सब उनको देख देख के करे जा रहे हैं डांस, पता नहीं क्या हो रहा है। एट द एंड बस एक स्टंट करना था हमें, वो हमें करा, और वही बेस्ट था। कर दिया, बस हमने कैसे भी तैसे कर दिया वो। मैम ने हमारी बड़ी तारीफ करी, दैट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन सो मच एफर्ट्स फॉर दिस डांस। तो हो गया एट द एंड, सब खत्म। एंड 7th डे था, लास्ट दिन था। इट इज़ काइंड ऑफ कि बहुत ज़्यादा कनेक्शन हो गया था सबके बीच में, हाँ सब बात कर रहे हैं, दोस्ती बड़ी अच्छी हो गई है। लेकिन फिर उस दिन लाइक सब अपने अपने घर चले गए, एंड मैं भी शाम को अपने घर वापस आ गई थी। माई पेरेंट्स भी लाइक, तुझे तो हमारी याद ही नहीं आती, एंड दिस होल 7 days भी लाइक मुझे सच में याद नहीं आ रही थी। मुझे सच में इनकी याद नहीं आ रही थी, एंड आई वॉज लाइक कि मतलब ये क्यों कॉल करते हैं मुझे, सुबह कॉल करते हैं, शाम को कॉल करते हैं। एंड ठीक है, फिर मैंने बात बात तो करनी ही थी, तो मैंने की बात। पूरे 7 दिन सुबह शाम मैं कॉल पे थी घर वालों के साथ। जब मैं घर पे होती हूँ तो ये लोग मुझे इतना बोलते हैं, इतना डांटते हैं, इतना ज़्यादा वो करते रहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे घर ही छोड़ के चले जाना चाहिए। लेकिन जब मैं यहाँ से जाती हूँ तब मुझे कॉल करते हैं, तुमने हमें कॉल नहीं किया, तुम्हें तो हमारी याद नहीं आती। सो मे बी दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एवरी वन। तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने ये बात वहाँ से भी सुनी थी, जो भी बच्चे वहाँ थे, क्योंकि घर वाले बहुत कॉल कर रहे हैं, घर वाले बहुत कॉल कर रहे हैं कि घर पे होते हैं तो बहुत बोलते हैं हमें। तो अब इन्होंने एक ग्रुप बना लिया है, अब वो उस ग्रुप में लगे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, हम सब बातें कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड अब कोई भी नहीं बात करता उस ग्रुप में। मैंने तो लाइक रिमूव, लेफ्ट ही कर दिया था कुछ दिन पहले। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ थिंग दैट हैपेंड विद मी, दैट एनएसएस कैंप, मतलब लाइफ का पहला कैंप था जिसमें मैं 7 दिन अपने घर से दूर थी। एंड आई हैव लर्नड फ्यू ऑफ थिंग्स विच इज़ लाइक कि तुम अपने लिए कॉन्फिडेंट रहो, तुम्हें आता है, तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम्हें नहीं आता, कोई तुम्हें नहीं वो करने वाला कि तू कर, नहीं। तुम्हें अपनी स्पेस खुद बनानी पड़ेगी, तुम्हें अपने लिए खुद काम करना पड़ेगा। और सेकेंडली, अगर तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है तो तुम्हें उसके लिए बोलना पड़ेगा, कोई तुम्हारे लिए आके नहीं बोलने वाला है। अगर तुम्हें उन रूममेट्स के साथ नहीं रहना है तो तुम्हें बोलना पड़ेगा। आई हैव सर्वाइव्ड 7 days विद देम गाइज, एंड आई वाज कुक्ड, मतलब मुझे पता है मैंने कितनी मुश्किल से वो 7 दिन निकाले हैं। तो मतलब तुम्हें खुद के लिए खुद बोलना पड़ेगा, तुम्हें खुद के लिए खुद प्लेस बनानी पड़ेगी। शुरू शुरू में ऐसा लगेगा कि सब बहुत अच्छे हैं, सब अपनी इमेज पे हैं, लेकिन तुम जैसे जैसे उनके साथ बात करोगे, जैसे जैसे टाइम जाएगा, एट द एंड वही लोग दिखते हैं जो लोग जेन्युइनली कुछ कर रहे होते हैं, जो लोग जेन्युइनली फील कर रहे होते हैं कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, सिर्फ वही लोग एट द एंड दिखते हैं। वो लोग जो शुरू शुरू में दिख रहे होते हैं ना कि हाँ मैं तो बहुत हूँ, ये हूँ वो नहीं दिखते एट द एंड।
and I have learned that. So this is how that 7 days camp ended, and जो भी था जैसा भी था, this is going to be with me forever. That memories, that kind of things I have done there for the very first time and for the last time, all right, that is going to be with me forever. And मुझे लगता है कि लाइफ में सब कुछ करना चाहिए that gives you experience, that gives you that you are something, all right. And that's all for this video, and I hope you like this story of mine. And yeah, अभी I'm going to share lots of stories because this is college, and college में हर दिन कुछ ना कुछ होता है, और मेरे जैसे लोगों के साथ तो होता ही रहता है. तो आई एम गोइंग टू शेयर ऑल on YouTube as well as on my Instagram, because now I have like, मैंने दोनों को embrace कर दिया है कि हाँ, दोनों में content जो है वो same जाएगा. And I hope you guys will like it, and please subscribe my channel for more coming stories. And bye.